पुलिस बहुत जाँ फरसानी, मेहनत और हिम्मत से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रही है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमने पुलिस को वो इज़्ज़त और मकाम नहीं दिया जिसकी ये हक़दार है। और आज पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, और इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया के अलावा 22 करोड़ लोगों में, क्योंकि कल मैंने वोटिंग का मीटिंग हेल्ड की है इलेक्शन के लिए, ओवरसीज़ की और दूसरी, 13 करोड़ लोगों की जो लिस्ट है वोटर्स की, उससे हटकर हर आदमी के जेब में एक कैमरा है, बल्कि एक नहीं 2 कैमरे हैं बाज़ लोगों के पास। और जहाँ एक अफसर जाँ फिशानी से और ज़िम्मेदारी से और चावकदस्ती से अपनी ज़िम्मेदारी के लिए किसी एलीट क्लास को रोककर उसका चालान करना चाहता है, तो पाकिस्तान भर में जो आदमी गाड़ी से निकलता है वो उससे उलझता है, उससे झगड़ता है, बजाय इसके कि उसको मौके पर हथकड़ी लगाया जाए और माशरा उसको अप्रिशिएट करे। ज़्यादा वीडियो वो वायरल हो जाती है कि गाड़ी वाला पुलिस वाले से लड़ रहा है। आपकी बहुत ज़िम्मेदारियां हैं। पुलिस सुबह शाम इस मुल्क की खिदमत कर रही है, और 7,000 शुहदा की दास्तान, 7,000 पुलिस के शुहदा की तारीख़ आपके साथ शामिल हाल है। और आज के दौर में ये कोई आसान काम नहीं है। कोई 78 कालदम तंजीमें हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उसके स्लीपर सेल हैं। उसके बाद हमारा जोग्राफिया इस किस्म का है, हमारे पड़ोस के हालात इस किस्म के हैं, और हमारे छुपे हुए और ज़ाहिर दुश्मन इस किस्म के हैं कि वो पाकिस्तान में तखरीब कारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और जब मुल्क में एक नफ्सा नफसी का आलम हो, और जिस मुल्क में इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया हो, वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारा थाना आवाम के साथ मिल जाए, अगर हमारे पुलिस ऑफिसर आवाम के साथ बेहतर राब्ते में हों, तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे पुलिस को भी इज़्ज़त मिलेगी, अमन व अमान भी बेहतर होगा, और मामलात भी बेहतर तौर पर तय किए जा सकेंगे। मैं आपको इस नई ज़िम्मेदारियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि आपको वो मकाम नहीं मिला, वो सहूलत नहीं मिली, वो तनख्वाह नहीं मिली जो पुलिस को मिलनी चाहिए, और जो राउंड द क्लॉक आप ड्यूटी देते हैं, और जिस तरह से आप मसाइल का मुकाबला करते हैं। मैं आपको आपकी इस कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जब ये माशरा उस जगह पे पहुंच जाता है कि हर मसले का हल ये पुलिस से चाहते हैं, हर तौक़ात इनकी पुलिस की कारकर्दगी पर मुनहसर होती हैं, ऐसे आलम में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज आपके चैलेंजेस ज़्यादा कठिन हैं, ज़्यादा मुश्किल हैं। एक वो वक्त था जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, एक PTV होता था, कोई मसला ही नहीं होता था, कोई मसला नहीं होता था, इसलिए कि आज क्राइम को ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। आज क्रिमिनल्स की स्टोरियाँ, और क्रिमिनल्स के पास भी हाई टेक है, क्रिमिनल भी ऑर्गेनाइज है, वेल प्रिपेयर्ड है। ऐसे आलम में पुलिस का ज़्यादा बेहतर तौर पर जो आपको आज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिली है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है, क्योंकि आखिर में बात आकर पुलिस पर ही ख़त्म होती है।
میں تمام ان لوگوں کو جو اس انحطاط زدہ معاشرے میں پولیسنگ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ایک سپاہی سے لے کے ٹاپ کمانڈنٹ تک، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ میری یہ 15ویں منسٹری ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب معاشرے نے پولیس کو اس کا عزت اور مقام دے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں مسائل بھی کم ہوں گے، جرائم بھی کم ہوں گے اور امن و امان بھی بہتر طریقے پہ اس سے ڈیل کیا جا سکے گا۔ ایک بار پھر میں کمانڈنٹ صاحب کا اور جو لوگ آج اس 47 پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں کہ قوم کی جو توقعات آپ سے منسلک ہیں آپ اس پر پورا اتریں گے اور آپ پاکستان کے لیے، امن و امان کے لیے اور اسلام کے لیے اور لوگوں کی خدمات کے لیے کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔